हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि आप सभी लोग ऑलरेडी ही जानते हैं कि मैं आपके DFCCL के एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों आपके सिलेबस इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का सिलेबस आपके लिए दोस्तों डेली लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था आपको मार्केटिंग के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। और उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो सारा कुछ मैं दोस्तों आपको बता के आया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं दोस्तों कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा है दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है ना। तो जिस भी भाई ने, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जिस भी भाई ने हमारी पीछे जो मैंने आपको लास्ट सेशन कराए थे मार्केट और मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि 10 से लेके स्टार्ट कराया मैंने, आगे आगे मार्केट से 1 से लेके 10 तक तो कराया था मैंने दोस्तों कौन सा? इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैं हर क्लास में बताता हूँ फिर भी। ठीक है ना। अब 11 से लेकर जो ऊपर चल रहा है मेरा भाइयों, वो चल रहा है आपका मार्केटिंग सब कुछ। ठीक है ना, क्योंकि इस सिलेबस का नाम है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। तो 11 से लेके जो आगे का दोस्तों है वो मेरा सिलेबस चल रहा है, वो चल रहा है आपका मार्केटिंग का। ठीक है ना। तो आज मेरा सेशन आई थिंक ये 13 या 14 यानी कि 13-14 नंबर की क्लास होगी, ये तो कंफर्म नहीं है मेरे को। ठीक है ना, चलो जो भी होगी थंबनेल में पता लग जाएगा आपको ऑलरेडी। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कहते हैं दोस्तों इसको हिंदी में? वित्तीय बाजार। कौन सा बाजार दोस्तों? वित्तीय बाजार। एक ऐसा बाजार होता है दोस्तों जिसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल क्या करते हैं दोस्तों? लेन देन करते हैं, यानी कि क्रय और विक्रय की सुविधा दोस्तों जो होती है वो किस में होती है? फाइनेंशियल मार्केट। किस तरीके का होता है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट? इसमें क्या क्या करते हैं सब कुछ जानेंगे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने स्टार्ट। अ फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है ना। एंड सम ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, रॉ मटीरियल्स एंड प्रीशियस मेटल्स which are known is as a financial market. That means आइए दोस्तों अब इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं बाकायदा अच्छे तरीके से। ठीक है। वित्त बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट वह व्यवस्था है जहां लोगों को वित्तीय प्रतिभूतियों, मतलब वित्त बाजार वह व्यवस्था है जहां लोगों को वित्तीय प्रतिभूतियों जो क्या होती है दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, वो जैसे हमारे क्या हो गए? शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, उनको आदि, या फिर वस्तुएं जैसे कौन कौन सी दोस्तों? मूल्यवान धातुएं, यानी कि हमारी कौन? ज्वेलरी हो गई ये, और बाकी हमारा कृषि का उत्पाद दोस्तों आदि, ये सारा कुछ एवं अन्य सामानों के क्रय विक्रय की क्या होती है दोस्तों? व्यापार के रूप में क्या देता है? सुविधा देता है। वो क्या कहलाता है हमारा दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है दोस्तों। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों अब मेरे पास में जो स्टूडेंट है दोस्तों वो बाइलिंगुअल है। ठीक है। क्योंकि कुछ तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ कहते हैं हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं दोनों को ही लेके आ जाता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आपको व्यवस्था हमारी अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को दोस्तों, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर फाइनेंशियल मार्केट। और अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट आई थिंक लगता है या तो फिर इकोनॉमिक्स की क्लास में वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ और बात है, या फिर उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया है, पता ऐसा कुछ लगता है मेरे को। ठीक है ना। क्योंकि जो पहले जो रिटेंशन आता था ना दोस्तों चैनल पे, वो अच्छा खासा आ रहा था। इकोनॉमिक्स की क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी तो मेरा सब कुछ मतलब आप ही की दुआ से सही चल रहा है। ठीक है ना। आप ही हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। ठीक है ना। आपकी दुआ से सही चल रहा है। बट दोस्तों उसका बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स की क्लास का। इकोनॉमिक्स की क्लास पे दोस्तों रिटेंशन जो आपका आ रहा था शुरुआत में तो अच्छा खासा आया था। ठीक है। बट अब जो देख रहा हूँ मैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम लो चल रहा है। पता नहीं, आप देखो पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। या तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, या आप मेरी मेहनत को पता नहीं किस तरीके से वसूल रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप दोस्तों को अपने को शेयर नहीं कर रहे, या फिर कुछ और बात है। ठीक है ना। अगर कोई भी अगर अदर प्रॉब्लम है तो दोस्तों मुझे कमेंट कर देना। ठीक है ना। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है ना। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि पता नहीं चल रहा है रिटेंशन रेट बहुत कम आ रहा है आपका। पहले तो कम से कम आराम से जो है ना दोस्तों बहुत मतलब अच्छा खासा हमारा व्यू आ जाते थे, बट अब तो पता नहीं क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स की क्लास के बिहाफ पे मैं दोस्तों आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हैज़ अ 2 टाइप्स। कौन कौन सी होती है दोस्तों? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कौन सी दोस्तों? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी हैं? कैपिटल और मनी। कौन सी दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया दोस्तों। एक क्वेश्चन हमने यहीं से बना लिया कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया।
ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब कैपिटल मार्केट किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में अगर दो सेगमेंटेशन के ब्याह पे चलो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या क्या कहते हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों, ज़रा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैपिटल मार्केट के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट में दोस्तों किस तरीके का दो सेगमेंटेशन के ब्याह पे दोस्तों अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये होता है कैपिटल मार्केट में प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जिसका यूज़ हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि एक साल से ज़्यादा यानी कि मोर देन 1 ईयर। जैसे SEBI जो हमारी दोस्तों जो क्या होती है सेबी होती है, वो उसके ब्याह पे दोस्तों उसका प्राइस क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा दोस्तों हो गया सारा का सारा प्रोपोगेंडा कैपिटल मार्केट का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों मनी मार्केट की ओर। मनी मार्केट में समझ लेते हैं सबसे पहले, अगर मैं इसको दो सेगमेंटेशन में तोड़कर बात करूँ तो एक तो होता है दोस्तों ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से सुन लेना, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा रिक्वेस्ट तो करूँगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई साहब, बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं हम इसको मनी मार्केट को। ठीक है ना, एक साल से कम के लिए, कौन सा दोस्तों, एक साल से कम के लिए, और RBI के द्वारा इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, रेगुलेट करते हैं, किसका, मनी मार्केट का। ठीक है दोस्तों, RBI की जब बात हो ही गई है तो RBI का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि RBI का तो दोस्तों क्या, किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए यहीं से छोड़ दूं कि किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, किसकी दोस्तों, RBI की, तो ज़रा बताना मुझे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कैपिटल मार्केट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैपिटल मार्केट। ये सारा कुछ हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट का पहला पार्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दो टाइप बताए मैंने आपको कौन कौन से, एक तो कैपिटल और एक मनी। तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं दोस्तों कौन सा, कैपिटल मार्केट, ये वाला सेशन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, कौन सा होता है, जो एक साल से ज़्यादा हो, जो एक साल से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मैच्योरिटी पीरियड। कौन सा दोस्तों, मैच्योर पीरियड। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर एक युवा अवस्था अगर एक व्यक्ति की देखी जाए तो मैच्योर होने के टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, उसे कह देते हैं हम 18 से बाद में। ठीक है, कौन सा दोस्तों, 18 से बाद में। अगर हमारी 18 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसे कहते हैं दोस्तों ये मैच्योर हो गया, क्योंकि वो कानूनन सब तरीके से वो क्या हो गया दोस्तों, वो एक हर चीज़ में पार्टिसिपेशन कर सकता है गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी आती हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 18 की एज के बाद ही दोस्तों क्या होता है, हम किसी भी फॉर्म को भरने के लिए लायक हो जाते हैं, ये तो समझते होंगे ना आप। ठीक है ना, और कानूनन तौर पे भी दोस्तों अगर कोई उसने क्रिमिनल केस भी किया हुआ तो वो भी उस पर क्या हो जाता है दोस्तों, लागू हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म पीरियड, मैच्योरिंग पीरियड, जो एक साल से ज़्यादा हो। अब इनका अपना अपना डिसाइड होता है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट का, तो पता नहीं इनका किस तरीके से होगा, वो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, IPO क्या है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कौन सा है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, ये जानते हैं पहले। सबसे पहले IPO, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द इशूअर कंपनीज टू रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द इशूअर कंपनीज टू रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। दैट्स मीन्स, इसका मतलब भी समझ लेते हैं हिंदी में बाकायदा अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरा ऐसे होता है ना, ठोक ठोक के लाइक कर देना, ठीक है ना, ठोक के लाइक करना, बिल्कुल भाई साहब ठोक के। ठीक है, आगे चलते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, IPO क्या था दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। इसका हिंदी में मीन्स होता है दोस्तों क्या, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। क्या है दोस्तों ये, मतलब इसके बारे में समझते हैं ज़रा। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इसे जारी करता कंपनी यूज़ करती है दोस्तों। इसे कौन, जो ईश्वर कंपनी होती है उसे यूज़ करती है इसका, ताकि निवेशक जो होते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे जब आसानी से पैसा निकाल लिया जा सके। यानी कि क्या, निवेशकों से पैसा लिया जा सकता है, किस पे, IPO के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, IPO के अकॉर्डिंग। कैसे, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ अ इनिशियल पब्लिक ऑफर इज़ नोन एज शेयर इज़ IPO। यानी कि इसके जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, शेयर कहा जाता है। कुल मिलाकर ये होता है दोस्तों IPO का क्या मतलब, जो इसके छोटे छोटे जो हमारे हिस्से होंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, शेयर कहलाएंगे, शेयर। ठीक है कि हाँ, एक तो राहुल का शेयर है 20 रुपये का, एक विक्रम का शेयर है 20 रुपये का, और एक तीसरा शेयर है दोस्तों संदीप का। ये इनिशियल है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में अगर आए थे दोस्तों, तो इनका शेयर इसी से आपसे अगर हम इसको मिलाकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश करेंगे तो वो सारा कुछ क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कौन सा दोस्तों, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इट इज़ अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग इज़ डन
डायरेक्टली बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर। मतलब क्या है दोस्तों इसका, प्रारंभिक बाजार यहाँ पर व्यापार और जारीकर्ता और निवेशकों के बीच में होता है। अच्छा, कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका ये है, जो ये वाला जो बाजार है ना दोस्तों, प्राइमरी मार्केट है, किस किस के बीच में होती है, जो दोस्तों क्या होते हैं, एक तो होते हैं तो कौन, इशूअर जो इशू करते हैं, एक होता है दोस्तों इन्वेस्टर, इनके बीच में होता है। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में होता है कौन सा, प्राइमरी, कौन सा दोस्तों, प्राइमरी मार्केट वाला, जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो इसके अंदर होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ और पॉलिसी भी हैं, वो भी समझ लेते हैं इसकी क्या क्या पॉलिसी है। ये पॉलिसी इसमें न्यू कैपिटल्स इशूअर इज ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। कुल मिलाकर जो दोस्तों नया कैपिटल, जो नई पूंजी आती है ना, वो दोस्तों हम किस में, प्राइमरी मार्केट में उसको क्या करते हैं, जारी करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, अगर न्यू कैपिटल्स आते हैं दोस्तों तो हम कौन सी मार्केट में हम उसका यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी मार्केट में उसको दोस्तों लॉन्च करते हैं, तो वो कौन सी है दोस्तों, प्राइमरी मार्केट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी मार्केट। क्या है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट, दोस्तों बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ज़्यादा कोई ऐसे तो है नहीं कि हवा आएगा निकल के कि हाँ भाई अरे इतने हार्ड क्वेश्चन आए थे, नहीं, बस वो इसको क्या करेंगे दोस्तों, घुमा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसी को घुमा के देंगे। बस लैंग्वेज ऐसा होगा कि वो ये पूछ ले जाएंगे कि सेकेंडरी मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट में होने वाला कौन सा कैपिटल का हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से कि नए कैपिटल यूज़ का हम कौन सी मार्केट में करते हैं, या इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि जारीकर्ता और निवेशकों के बीच में कौन सी मार्केट का हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों बनने की आपकी संभावना पूरी रहेगी बस। ठीक है, और इसी में बच्चे घूम जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते या फिर सही तरीके से पढ़ते नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है ना, वही तो कह रहा था मैं दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमिक्स का जो रिटेंशन रेट था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर अभी पता नहीं क्या हो रहा है पिछले 2 से 3 दिन में, कि पता नहीं या तो फिर बच्चे या तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर बच्चे पता नहीं या इधर उधर लग गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी महीने है, पर अपना टारगेट तो लेके चलो कम से कम, या तो इसी महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में, कुछ भी। मतलब दोस्तों ऐसा सुनने में आया था कि हाँ अक्टूबर के मतलब स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो इसलिए दोस्तों आप अपने आप को ना दोस्तों क्या 100% से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मत जाओ। 100% जो आपने दोस्तों वो अपने लगा रखे हैं ना एफर्ट्स, उसमें दोस्तों आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मत जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखो, 100 नहीं तो कम से कम 99% तो रखो ही रखो। ठीक है ना, 99-98% अपने एफर्ट्स पूरे लगाए रखो, क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या क्या करा चुका हूँ दोस्तों, CRM, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब कंप्लीट चल रहा है, MCQ के साथ में चल रहा है प्लस में, और प्लस आपका इकोनॉमिक्स में आपको करा ही रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं सारा कुछ आपको कराने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मैथ, मैंने कह रहा कि आप करते रहिए दोस्तों, आप करते रहना मैथ की भी क्लास। ठीक है ना, और साइंस SCINC वाला जो साइंस वाला पोर्शन है दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आ ही रहा हूँ साइंस वाले के लिए, तो उसके लिए दोस्तों बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये भी लेके आ ही रहा हूँ आपके लिए। बाकी आप ऑलरेडी ही दोस्तों, अगर जो भी बंदा ग्रेजुएट है तो वो मंदबुद्धि का तो होगा नहीं, सिंपल सी बात तो ये है। ठीक है ना, और साथ ही में दोस्तों जो बेचारा भाई हमारा 12th वाला है वो भी इतना मंदबुद्धि का तो होगा नहीं, साइंस उसने नहीं पढ़ रखी होगी, साइंस उसने नहीं पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, हम आपको गाइडेंस करेंगे, हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि हम आपको गाइडेंस करें, अच्छे तरीके से आपको समझाएं, तो बस इसका हम एक गाइड कर सकते हैं दोस्तों हम आपको। ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी 8th 9th 10th क्लास में दोस्तों साइंस तो पढ़ के ही आए ही होंगे। ठीक है ना, बस उसको रिकॉल कराने का तरीका जो होता है बस दोस्तों वो है हमारे हाथ में। बस पढ़ा आपने सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा तो आपने सब कुछ है 8 9 10th, और जिसने 11th और 12th साइंस से करी होगी उस भाई ने भी। ठीक है ना, बट वही है ना कि आप उसको जो ना अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं कर पाते। क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना, आप उसको अच्छे तरीके से या तो फिर फोकस नहीं कर पाते या फिर रिवाइज़ नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती हैं। ये इशू दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही के साथ ही, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ में होता है। बस ये है दोस्तों, उसको हम ऑन टाइम किस तरीके से हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं उसको दोस्तों एडजस्ट कर रहे हैं या फिर अचीव कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है ना, बस ये होता है दोस्तों, मेन बात ये होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ऑन टाइम हम उसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, प्राइमरी मार्केट हमने पढ़ लिया, अब सेकेंडरी मार्केट की तरफ चल रहे हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग इज़ डन अमंग इन्वेस्टर्स। कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका यह है द्वितीय बाजार का, कि यहाँ पर दोस्तों जो निवेशकों के बीच में जो व्यापार होता है, ये जो व्यापार होता है दोस्तों किसके बीच में किया जाता है, निवेशकों के बीच में, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच में ये वाला बाजार क्या आता है दोस्तों, कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना, ये हो गया था हमारा कौन सा दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट वाला। अब ये जो दोस्तों किसके थ्रू होता है, एक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है 1992 में। ठीक है ना, उसकी जो दोस्तों इंडेक्स होता है उसको क्या कहते हैं, निफ्टी कहते हैं, उसके थ्रू भी होता है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट का। और ये किस पे बेस्ड होती है दोस्तों, ये हमारी होती है 50 कंपनी के बेस पर। कौन सी दोस्तों, निफ्टी या फिर 50,
इसको एक ट्रिक से याद कर लेना दोस्तों, इसके पास में कितनी कंपनी होती हैं, 50 कंपनी होती हैं कुल मिलाकर, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगी, कौन सी ऐसी हमारी स्टॉक एक्सचेंज है जिसके पास में 50 कंपनी होती है, वो कौन सा है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों द्वितीय मार्केट, यानी कि फिर द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से समझते हुए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है दोस्तों स्क्रीन पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई दोस्तों मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, ठीक है। जिस भाई ने अगर ध्यान से उसको याद किया होगा तो वो तो बता ही देगा। तो इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1875 में, और इसका जो इंडेक्स होता है उसे क्या कहता है दोस्तों, सेंसेक्स कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, किसका है दोस्तों सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, याद रहे। और दोस्तों निफ्टी किसका था, निफ्टी था हमारा कौन सा दोस्तों, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और इस पर दोस्तों कितनी कंपनियाँ हैं, ये जो दोस्तों हमारा है कौन सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कितनी कंपनियों के अंडर में, मतलब किस पे, 30 कंपनी के औसत कीमत पर क्या करता है दोस्तों, निर्धारित होता है। ये कौन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कितनी कंपनियाँ दोस्तों इसके पास में, 30 कंपनियाँ हैं। कितनी, 30 कंपनियाँ हैं किसके पास में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है, सेबी। कौन सा है दोस्तों, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1988 में, मुंबई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों कानूनी अधिकार पर दोस्तों इसका जो अधिकार आया था, यानी कि सेबी एक्ट आया था, वो कब आता है, 1992 में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारी, कौन सा सेबी एक्ट कब आता है, 1992 में। कब आता है दोस्तों, 1992 में। उस पर क्वेश्चन लिख दूँगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसकी स्थापना कब होती है, कब, सब, ये सब क्वेश्चन बनने लायक है आपके, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है ना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करा ही रहा हूँ वैसे मैं। तो इसके दोस्तों ब्रांचेस देखे जाए तो कहाँ कहाँ पर है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और दिल्ली में है। कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है इसकी ब्रांचेस। और एट प्रेजेंट में दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है, इसके शाखा प्रबंधक है, वो कौन है दोस्तों, अजय त्यागी। कौन है दोस्तों, अजय त्यागी। और इसे पूंजी बाजार का संचालक भी कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, इसको, किसको दोस्तों, कैपिटल मार्केट को। किसको दोस्तों, कैपिटल मार्केट को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूंजी बाजार का संचालक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों कैपिटल मार्केट को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं साथ के साथ में। क्या क्या है दोस्तों, बुल्स एंड बियर्स, बुल्स एंड बियर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन करा ही रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आ जाते हैं। बुल्स मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है दोस्तों, एकदम से भाव बढ़ जाना, और बियर्स किसी भी भाव का एकदम से गिर जाना। जैसे निवेशकों जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका वो ग्रुप जो पूंजी बाजार में निवेश करता है, जो पूंजी बाजार में निवेश करता है, दोज हु ग्रुप्स इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, बुल्स कहलाते हैं। और बियर्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, निवेशकों का वो ग्रुप जो पूंजी बाजार में विनिवेश करता है, ठीक है ना। विनिवेश करता है मतलब क्या दोस्तों, दोज हु ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु डिसइन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बियर्स कहलाता है, ठीक है ना। बुल्स और बियर्स ये होते हैं दोस्तों हमारे दो टाइप्स के, कौन कौन से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे कौन से दोस्तों, बुल्स एंड बियर्स, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन सी दोस्तों, RATING रेटिंग एजेंसी होती हैं दोस्तों हमारी, कौन सी, ये सारी की सारी हमारी रेटिंग एजेंसी हैं। कैसे कैसे आपको पता होगा, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा रेटिंग देते हैं हम किसके बिहाफ पे दोस्तों, फीडबैक देते हैं ना, पता है ना आपको किसी भी प्रोडक्ट का। तो उसमें दोस्तों इस तरीके से स्टार बने हुए होते हैं, आपने देखा भी होगा, अरे वाह कोई बात नहीं, ये स्टार्स बने होते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो ना, किसी में 3 स्टार, किसी में 4 स्टार, किसी में 5 स्टार, इस तरीके से दोस्तों स्टार बने होते हैं ना। उसके ब्याह पे हमें पता लग जाता है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है। अगर 3 स्टार है तो दोस्तों वो मिडिल वाले में आता है, 4 स्टार तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी में, और 5 स्टार है तो दोस्तों वो टॉप क्वालिटी में आता है। इस तरीके का आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो दोस्तों होता है ना, रेटिंग एजेंसी होती है हमारे यहाँ पे रेटिंग एजेंसी कितनी है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, इंडिया में कितनी है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर 4 हैं, कितने दोस्तों, 4 हैं हमारी। कौन कौन सी, क्रिसिल, केयर, इकरा और ओनिकरा, ठीक है ना। ये है हमारी कौन कौन सी दोस्तों, क्रिसिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली है, ठीक है, क्रिसिल, CRISIL। क्या है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हो जाती है हमारी दोस्तों कौन सी, क्रिसिल,
जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया की, ठीक है ना। और प्लस में दोस्तों आपको बता दूं केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये भी होते हैं दोस्तों, ये भी हमारी रेटिंग एजेंसी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी जिसके भी आप हमें रेटिंग मिलती है दोस्तों किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी दोस्तों हमारी कौन सी रेटिंग एजेंसी है। और दोस्तों एक ओन इकरा वही है दोस्तों, ओनिडा इंडिविजुअल, फिर बाकी वही क्रेडिटिंग रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमने आपको बताई कौन कौन सी दोस्तों, 4 बताई आपको, आपने अपने स्क्रीन पर देखा भी होगा कौन कौन सी हैं। 1 नंबर की तो ये रही, ठीक है, सेकंड नंबर की ये रही, और 3rd नंबर की दोस्तों ये रही, और 4th नंबर की ये रही दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों हमारी कहाँ की है दोस्तों, ये इंडिया की है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन सी है, इंटरनेशनल दोस्तों हमने उसमें एक ही लिखी है, कौन सी है, SSP स्टैंडर्ड एंड पुअर। अब आपको मुझे बताना जो इंटरनेशनल ये वाली है ये हमारे किस ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है ना। S&P वाली जो है दोस्तों ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस कंट्री द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहीं तक अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आपसे अलविदा चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों हम इतना रखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे बट अच्छा कोशिश करेंगे अच्छा करने की, ठीक है ना। और दोस्तों पेशेंस रखिएगा, आपका सिलेबस मैं आपके एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा दूंगा विद MCQ मैं आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। बाकी मैं तो ऑलरेडी करा ही चुका हूँ कंप्लीट, बट इकोनॉमिक्स की अगर आपको टेंशन हो रही हो कि हाँ इस तरीके से कि सर कंप्लीट नहीं करा पाएंगे जल्दी से, तो वो तो अब टेंशन मत लेना, क्योंकि वो मेरी टेंशन है। बस आप इसको तैयारी करते रहिएगा साथ के साथ में दोस्तों। जो प्रीवियस करा रहा हूँ ना बाकायदा सारा का सारा कुछ जो मैं आपको करा चुका हूँ उसका आप रिवीजन करते रहिए साथ के साथ में। और दोस्तों आपको बता दूँ एक इंपॉर्टेंट सेशन की बात करनी थी मुझे आपसे, वो है दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों महामैराथन, कौन सी दोस्तों, महामैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ दोस्तों, किसकी, इकोनॉमिक्स की, किसकी दोस्तों, इकोनॉमिक्स की। मैं महामैराथन क्लास लेके भी आ रहा हूँ, जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में देख भी लिया होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों रेडी रहिएगा दोस्तों उसके लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बेस्ट, मतलब जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। और आपके जितने भी टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों उसके लिए मैं एक दिन लाइव सेशन रखता हूँ, एक दिन लाइव सेशन रखूँगा दोस्तों, ठीक है ना। उस पर भी चर्चा करेंगे, बैठ के आराम से आपसे बातें की जाएंगी काफ़ी टाइम तक, और उस पर लाइव सेशन रखा जाएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। मैं अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपको नंबर को क्या करना है दोस्तों, इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।